हेलो एवरीवन, वेलकम टू GN स्टडी सेंटर। आज हम फिर से लेकर आए हैं मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होती है। ऑप्शन ए है टेस्ला, ऑप्शन बी है एम्पियर टर्न्स, ऑप्शन सी है एम्पियर पर टर्न, ऑप्शन डी है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर टर्न्स। क्या? एम्पियर टर्न्स। देखिए, एमएमएफ इक्वल्स होता है एमएमएफ इक्वल्स होता है विद्युत धारा यानी I मल्टीप्लाइड बाय N, यानी कॉइल में लपेटों की संख्या। तो यहाँ से देखिएगा, करंट को क्या लिखते हैं? एम्पियर, और टर्न जो है यानी कॉइल में लपेटों की संख्या है उसको टर्न्स बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न्स इज ए राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किस नियम के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है, यानी क्या चीज़ कह रहा है? किस लॉ के द्वारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF ये ज्ञात करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला ऑप्शन है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम, ऑप्शन 2 है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम, और ऑप्शन सी है लेंज का नियम। क्या है? लेंस नहीं है, सॉरी, लेंज का नियम है। लेंज का नियम है। और ऑप्शन 4 है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? हम लोग लेंज के नियम से जो कॉइल में इंड्यूस EMF होता है उसका क्या करते हैं? डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लेंज का नियम। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ डायामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है, यानी कौन सा मटेरियल जो है डायामैग्नेटिक मटेरियल है। पहला ऑप्शन है मैग्नीज, दूसरा ऑप्शन है निकिल, तीसरा ऑप्शन है ग्लास, चौथा ऑप्शन है कोबाल्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ग्लास। क्या हो जाएगा? ग्लास। ग्लास जो है डायामैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? डायामैग्नेटिक मटेरियल है। और बात करते हैं मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट, ये क्या है? यह है फेरोमैग्नेटिक। क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और ग्लास क्या है? ग्लास है क्या? डायामैग्नेटिक। क्या है? डायामैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्लास। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। परमेबिलिटी का यूनिट क्या होती है। पहला ऑप्शन है एम्पियर टर्न्स, दूसरा ऑप्शन है वेबर पर मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर टर्न्स पर वेबर, और चौथा ऑप्शन है नो यूनिट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता है। परमेबिलिटी का नो यूनिट होता है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा चुंबकीय पद करंट के वैद्युतिक पद के समान है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि मैग्नेटिक टर्म जो है वह इलेक्ट्रिक टर्म में जो करंट होता है वही मैग्नेटिक टर्म में क्या होता है। इसका ऑप्शन है फ्लक्स घनत्व यानी फ्लक्स डेंसिटी, दूसरा ऑप्शन है परमियंस, तीसरा ऑप्शन है फ्लक्स,
और चौथा ऑप्शन है रिलक्टेंस। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लक्स। क्या हो जाएगा, फ्लक्स। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स होता है। क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फ्लक्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव विद्यमान होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है रिलक्टेंस, ऑप्शन सी है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ऑप्शन 4 है फ्लक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। यानी एक चुंबक के कहता है इस चारों ओर का एरिया, यानी क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इंटर कर मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए आप लोग। चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक नीडल किस तरफ संकेत करती है। मैग्नेटिक नीडल हमेशा किधर, नॉर्थ की तरफ संकेत करती है, यानी उत्तर की तरफ संकेत करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त में तर्जनी अंगुली किसे प्रदर्शित करती है। क्या है, क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम में तर्जनी अंगुली किसे प्रदर्शित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है बल की दिशा, सेकेंड ऑप्शन है विद्युत धारा की दिशा, थर्ड ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, फोर्थ ऑप्शन है कुछ नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्या है, फ्लेमिंग के क्या है, लेफ्ट हैंड रूल में 4 फिंगर जो है किसको डिनोट करता है। तो 4 फिंगर जो है हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 गॉस इज इक्वल टू क्या होता है, यानी 1 गॉस किसके बराबर होता है। 1 गॉस किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 10 के पावर -4 टेस्ला, ऑप्शन बी है 10 के पावर -5 टेस्ला, ऑप्शन सी है 10 के पावर -6 टेस्ला, ऑप्शन डी है 10 के पावर -7 टेस्ला। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब होगा कि 1 गॉस इक्वल्स होता है 10 के पावर -4 टेस्ला होता है। क्या होता है, 1 गॉस इक्वल्स 10 के पावर -4 टेस्ला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी 10 के पावर -4 टेस्ला। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा जो होती है किधर होती है, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है, या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है, या चुंबक के अंदर बल रेखाएं नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। पहला ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, तीसरा ऑप्शन है चुंबक के अंदर बल रेखाएं नहीं होती है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। तो क्या है, कहता है कि किसी एक चुंबक में कहता है इसका अंदर, तो ये मान लीजिए ये क्या है, नॉर्थ पोल, यह क्या है, साउथ पोल। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलता है और
साउथ पोल में इंटर करता है, नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में इंटर करता है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाता है। क्या होता है, मैग्नेट के बाहर अंदर जो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। चुंबक के अंदर और चुंबक के बाहर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या, चुंबक के अंदर, तो इसका सही जवाब क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु या निर्वात, वायु तथा निर्वात की चुंबकशीलता का मान क्या होता है। ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है निगेटिव। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कहता है एयर या वैक्यूम में परमेबिलिटी, यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या होता है, क्या होगा, जवाब दीजिए। म्यू आर इक्वल्स होता है एयर में क्या होता है 1, इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। एयर में क्या होता है, म्यू आर का वैल्यू 1 होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए यानी 1 हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कॉइल के द्वारा 200 × 10⁻³ वेबर का फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए कितने एमएमएफ की आवश्यकता होगी यदि उसका रिलक्टेंस, ये क्या है, रिलक्टेंस 1.50 × 10⁻³ एम्पियर टर्न पर वेबर है। तो पूछ रहा है क्या, एमएमएफ क्या होगा। ऑप्शन ए है 300 एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी है 400 एम्पियर टर्न, और ऑप्शन सी है 600 एम्पियर टर्न, ऑप्शन डी है 800 एम्पियर टर्न। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, इसका फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या है, फ्लक्स का वैल्यू है, और रिलक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या, एमएमएफ। तो हम लोग जानते हैं कि रिलक्टेंस इक्वल्स क्या होता है, एमएमएफ। एमएमएफ अपॉन में क्या होता है, फाई होता है। क्या होता है, फाई होता है। तो यहाँ से एमएमएफ पूछ रहा है, तो एमएमएफ इक्वल्स क्या हो जाएगा, आरएम मतलब रिलक्टेंस गुने क्या, फाई। क्या होगा, रिलक्टेंस गुने फाई। तो यहाँ से क्या होगा, रिलक्टेंस क्या है, 1.50 × 10⁻³ कितना है, 3 मल्टीप्लाई फाई का वैल्यू क्या है, 200 गुने क्या है, 10⁻³ है। तो क्या होगा, 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, 1.50 × 200 क्या होगा, 1.50 × 200 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 एम्पियर टर्न। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 300 एम्पियर टर्न। तो समझ गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी चुंबक पर क्या है, यदि किसी विद्युत चुंबक पर लपेटों की संख्या 40 हो तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पियर हो तो एमएमएफ का मान निकाले। क्या है, एमएमएफ का मान निकाले। तो ऑप्शन है 200 एम्पियर टर्न, ऑप्शन बी है 8 एम्पियर टर्न, ऑप्शन सी है 100 एम्पियर टर्न, ऑप्शन डी है 500 एम्पियर टर्न। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। तो क्या पूछ रहा है, एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 40 है, और आई का वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर है। तो पूछ रहा है क्या, एमएमएफ। एमएमएफ इक्वल्स होता है क्या, नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई बाय करेंट। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई बाय करेंट। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 40 करेंट कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 200 एम्पियर
टर्न। क्या हो जाएगा? 200 एम्पियर टर्न। समझ गए? तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का चुंबकशीलता क्या होती है? क्या है? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, कितना होती है? आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है क्या है 1 से ज़्यादा, ऑप्शन डी है 1 से बहुत ज़्यादा। तो क्या हो? तो उसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, यानी क्या है? मच ग्रेटर देन 1। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परमेबिलिटी होता है क्या? मच ग्रेटर देन 1। यहीं पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसका परमेबिलिटी क्या होता है? 1 से अधिक होता है। और डायामैग्नेटिक मटेरियल का क्या होता है? 1 से कम होता है। तो इसका 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्या? मच ग्रेटर देन 1। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया? प्रथम क्या कहता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किसने किया? ऑप्शन ए है हेनरी के द्वारा, ऑप्शन बी है ओरेस्टेड के द्वारा, ऑप्शन सी है फैराडे के द्वारा, ऑप्शन डी है वोल्टा के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या है? ओरेस्टेड होगा। क्या हो जाएगा? ओरेस्टेड ने सर्वप्रथम अवलोकित किया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओरेस्टेड के द्वारा। क्या हो जाएगा? ओरेस्टेड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए है 1 टेस्ला, ऑप्शन बी है 104 टेस्ला, ऑप्शन सी है 1 गॉस, ऑप्शन डी है 120 गॉस। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसका क्या जवाब होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 गॉस। क्या होगा? 1 गॉस। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अप्रॉक्स में होता है कितना? 1 गॉस के बराबर। तो आज का वीडियो इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।